नमस्कार प्यारे भारतीयों। अभी कुछ समय से बात आ रही है कि जैसे अभी दिल्ली का हादसा हुआ, प्रयागराज में जो हादसा हुआ उसकी जांच हो रही है। जांच में एक कौन सा वर्ग लगा हुआ है? ये जाति विशेष के हिसाब से नहीं है, क्या लगा हुआ है? जरूर इसको खंगालिए। और क्या इस जांच का कोई नतीजा आएगा? नहीं आएगा। 2014 के बाद से किसी जांच का कोई नतीजा नहीं आया। एक नेता ने कहा, जो बिहार के हैं, कि भाई ये कुंभ वुंभ जो है ये बेकार की बात है। ठीक है, उन्होंने कह दिया। उन उनके प्रति इन कट्टर दक्षिणपंथी को इतना कहता था कि ये आदमी बेकार है, इसे धर्म की जानकारी नहीं है। उन्होंने ये क्या कहा, देश विरोधी, ये विरोधी, ऐसी बातें मतलब नेता की तरफ से आ रही है। देखिए, धर्म को इस तरीके से आप समझिए। मैं एक इंजीनियरिंग का जानकार हूँ। आप हीटिंग जब करते हैं ना, हीटिंग मतलब टेम्परेचर के हिसाब से किसी मटेरियल को गर्म करते हैं, उसकी एक क्षमता होती है। कोई मटेरियल पिघल जाता है 200 डिग्री टेम्परेचर पे, कोई पिघलता है 500 डिग्री। लेकिन आपका मटेरियल जो है ना, वो अंडर 100 भी पिघल जाएगा। मतलब कि आप जैसे ही धर्म की बात करेंगे तो मुश्किल से 10 डिग्री टेम्परेचर का बॉयल, जो मैं एक इंजीनियरिंग की स्केल पे बोल रहा हूँ, उतने पे ही लोग भड़क जाएंगे। तो उसको इतना हाइप करने की ज़रूरत नहीं है, इसको इतना हल्का करने की ज़रूरत नहीं है। 2014 के बाद धर्म को इतना महीन कर दिया गया है और जांच कमेटियाँ वमेटियाँ बन रही हैं। देखिए साहब, कमेटियाँ बहुत बना दीजिए, आप कुछ करिए, लेकिन वो लोग जो हैं उन्हें सज़ा नहीं मिलेगी, निश्चित है। और जो प्रश्न पूछ रहे हैं उनको हमारा ही मुखिया देश का वो अर्बन नक्सल कहता है, और मैं उनको अर्बन एक्सट्रीमिस्ट कहता हूँ, जो देश चला रहे हैं। भी सवाल पूछने वाले को अगर आप जेल में डालोगे तो आप में और किम जोंग यूंग में फ़र्क ही क्या है? जाइए, मैं आपसे कहूँगा, जाइए वीडियो देखिए। जो नॉर्थ कोरिया का जो डिक्टेटर है वो अपनी वीडियो डालता है, लोग तालियां बजा रहे हैं, वो रो रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं। अरे साहब, ऐसा है मानवता में इस तरीके के देशों को चलाने का। अच्छा है आप एक शॉर्ट टर्म के लिए चला रहे हैं, 25-30 साल चला लेंगे, लेकिन उसके बाद आपको एक जना नहीं पूछेगा। वो समय जो है ना वो इरेज कर दिया जाएगा। कि आप जैसे लोगों की, इन जैसी मानसिकता वाले लोगों की इतिहास में जगह होती नहीं। आप चाहे कितना ही अच्छा काम कर लें, आपका एक बुरा काम आपके इतिहास में आपको ख़त्म कर देगा। ये होता है। अब आप बात करते हैं कि भाई नेहरू ने ये करा। अरे साहब, गलती हो गई। देश की हालत क्या थी? जब जिक्र करना शुरू करेंगे तो देश की जीडीपी क्या थी, कमा कितना रहा था, देश क्या मैन्युफैक्चरिंग थी। मैं तो आप 2014 के बाद आपसे पूछ रहा हूँ, मटेरियल एक्सट्रैक्शन के अंदर रेयर अर्थ मटेरियल में आप लोगों ने देश में ऐसा क्या नया करा है? कुछ नहीं करा, ढेले का नहीं करा। सारा मटेरियल आता है चाइना से। अजी साहब, दिमाग लगाना शुरू करें। गोबर खा के, गोबर भर के देश नहीं चलते हैं, न सभ्यता आगे बढ़ती है। आपकी हिंदू सभ्यता ताकतवर तो कभी नहीं होगी आप जैसों की वजह से। और इनमें सजा वजह जो ये बातें चल रही है, कुंभ वालों को सजा, सब किसी को सजा नहीं मिलेगी। जुडिशरी कॉम्प्रोमाइज्ड है, न्याय प्रणाली भी कॉम्प्रोमाइज्ड है। कौन सी है, क्या है, ये तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन उनके जो इलाहाबाद हाई कोर्ट, इनके हाई कोर्ट के जो आए, और अभी तो कुछ हाई कोर्ट जो है, कुछ कोर्ट हाई कोर्ट भी नहीं, कुछ कोर्ट भी हैं, कुछ इस तरह के छोटे मोटे कोर्ट, वो महिलाओं के साथ उत्पीड़न को भी बहुत छोटा बता रहे हैं। देखिए समझिए, आप सभ्यता सभ्यता किसी देश की सभ्यता ऐसे ख़त्म नहीं होती है। सारा सिस्टम लगता है, सेंट्रलाइज होता है ख़त्म करने के लिए। तो वो आप लगे हुए हैं 2014 के बाद, कोई दिक्कत नहीं है। जो वर्ग आपको वोट दे रहा है वो वोट देता रहेगा, वो देगा, और उनके साथ जो अमानवीय व्यवहार होगा वो उसको भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो वो भी कोई दिक्कत नहीं है, चलने दीजिए। लेकिन जीत अंत में कुछ सालों में, 10, 20, 30 साल में एक सेंट्रलाइज्ड
राइटिस्ट लेफ्टिस्ट जो एक विचारधारा है उसी की होनी है, उसके अलावा नहीं। आप चाहे से अमेरिका की बात कर लें, जो अमेरिका में चल रहा है, तो अमेरिका ऐसा देश है साहब, वो ऑप्टिक्स पे काम कर रहा है। वो अपनी एक खास पॉपुलेशन है जो बॉयल अप हो रही थी, उसको पैसिफाई करने के लिए, उसको शांत करने के लिए वो लोग लगे हुए हैं। अभी शांत करेंगे, अगले 30 साल तक कुछ नहीं बोलेंगे, 50 साल में शांत कर दिया जाएगा। आपने जो 65 साल 2014 पहले शांत थे, उनको गर्म करने में 15 साल लगा दिए, इतना उबाल कर दिया उनके में, किसी को देखते ही मारने का मन होता है। उन्होंने कह दिया कि फलाना साधु संत ऐसा है, लोग दौड़ पड़ते हैं कि मारो मारो हिंदू धर्म के खिलाफ, इस धर्म के इस्लाम धर्म। अभी एक केस हुआ था इस्लाम धर्म के खिलाफ उदयपुर में, उसमें एक नेता ने बोल दिया था दक्षिण पंथियों के, उसके सर कलम से कलम। अरे साहब ऐसा है, सर कलम तो आप इंसान का कर दोगे, लेकिन आपकी जनरेशन की ग्रोथ का जो सर हो रहा है कलम, उसको समझिए। हिंदुस्तान में पले हैं, बड़े हैं, चाहे किसी भी धर्म के हो, अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको लिबरल माइंडसेट के साथ ही चलना पड़ेगा। कट्टरपंथ के साथ आप कुछ समय के लिए आगे बढ़ जाएंगे, आपको याद नहीं रखेगा, कोई याद नहीं रखेगा आपको। तो ये जो नई दिल्ली में जो स्टेशन पर हुई भगदड़, जिसमें जो भी मरे हैं उनके नाम जो भी हैं, मैं उनके प्रति संवेदना व्यक्त करता हूँ। लेकिन किसी को सज़ा मिलेगी क्या सरकार की तरफ से या जो अधिकारी वर्ग है, किसी को नहीं मिलेगी साहब, कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन इनका एक चीज़ निश्चित है, आप जाके कोई भी एक व्यक्ति प्रेमानंद महाराज जी से पूछ लें कि इन लोगों का नरक में सड़ना निश्चित है, जो एक धर्मानुसार बात की जाती है, तो नरक में सड़ेंगे। तो ये सड़ेंगे तो इसका मतलब है कि ये पूछना चाहिए क्या इनके परिवार, बिल्कुल साहब, सब उनको सबको वो दंड मिलेगा जो उनका मुखिया करेगा। तो देखिए क्या होता है, दंड सबको मिलना है। जिंदा रहते रहते आप गरीब का खून चूस लीजिए, मरने के बाद आप कौन पूछ रहा है, कोई नहीं पूछेगा। हिंदू धर्म को बचाना है, ये किसी भी धर्म को, मुस्लिम धर्म को बचाना है, ये सिख या ईसाई धर्म को बचाना है, तो मानवता धर्म को सर्वोपरि रखें, तो आपकी जीत है। कट्टरपंथ का गोबर किसी भी धर्म का हो, वो आपके भेजे को ख़त्म करके और आपको एक ज़ॉम्बी बना देगा। जय हिंद, जय भारत। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, हिम्मत है तो। जय हिंद।